अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर एक्साइटेड वीडियो। पिछली वीडियोस में आपने देखा कि मैंने आपको प्रेजेंट के टेंस की जो है वो सीरीज़ थी हमारी, और मैंने आपको प्रेजेंट के टेंस सिखाए। अब हमारी प्रेजेंट की सीरीज़ जो ख़त्म हो चुकी है, और अब जो है हमारी पास्ट की सीरीज़ अब शुरू करने लगी हूँ मैं। ठीक है, आज मैं आपको सिखाऊंगी पास्ट इंडेफिनेट टेंस। इनको सिंपल टेंस भी कहते हैं, पास्ट सिंपल टेंस। ठीक, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान क्या है? सबसे पहले इसकी पहचान ये है कि इसके था थी। पास्ट में तो आपको सबको ही पता है ना कि था थी थे ही आता है। आगे चलते हैं। अभी देखें, बाज़ लोग यही कहते हैं कि था थी पहचान है इसकी, लेकिन इनके लास्ट पे आ ए ई ये भी आता है। जैसे मिसाल मैं आपको आगे एग्जांपल्स इसकी दिखाऊंगी मैं आपको। ठीक है, जैसे वो गया, यानी कि वो जा चुका है ना, चले गया, था, काम हो चुका है। ठीक, था था आ गया उसमें। उसने खाना खाया था, मैंने खाना खाया था, मैंने खाना खा लिया। ठीक, ये सारी चीज़ें आती हैं। और एक और बात, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों इस्तेमाल होती है? वर्ड की सेकंड फॉर्म जो है, वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ, ये आपने याद रखना है कि पास्ट इनडेफिनेट टेंस में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, और ग्रामर में कहीं पर भी ये सेकंड फॉर्म नहीं इस्तेमाल होती। ये आपने बात जो है फुल अपनी मेमोराइज कर लेना है इस चीज़ को, कि वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है सिर्फ और सिर्फ ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस में इस्तेमाल होती है, और कहीं ये इस्तेमाल नहीं होती पूरी ग्रामर में। ठीक है, सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट टेंस यानी कि पास्ट के लिए इस्तेमाल होती है सेकंड फॉर्म। ठीक हो गया। आपको लोगों को मैंने बताया हुआ था पहले भी, जिसने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो उनको ये पता होगा कि मैंने इस तरह राइट हैंड और लेफ्ट हैंड पे ये सिखाया हुआ है, ही शी इट और नेम, ये आ गया राइट हैंड पे। आई वी दे यू, ये आ गया हमारे लेफ्ट हैंड पे। ठीक हो गया। तो ये देखें, अब इसमें सबसे सिंपली क्या बात है कि पास्ट इंडेफिनिट में क्या है, इन सब के साथ एक ही सिर्फ लगनी है। आपको ये टेंशन ही नहीं होनी चाहिए कि आई के साथ क्या लगना है, दे के साथ क्या लगना है, ही के साथ लगना है और शी के साथ क्या लगना है। ये टेंशन बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाए, क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट में सब के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म ही इस्तेमाल होनी है। टेंशन ख़त्म। पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म ही हर चीज़ के साथ इस्तेमाल होनी है। जो सा मर्जी जुमला आ जाए, चाहे नाम वाला आ जाए, ही शी वाला आ जाए, यू वाला आ जाए, दे वाला आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म ही इस्तेमाल होनी है। ये देखें, मैंने खाना खाया। अब इसमें था थी तो नहीं आ रहा ना, लेकिन आ की साउंड आ रही है। देखें, आ की साउंड आ रही है, मैंने खाना खाया। अब इसमें था थी तो नहीं आ रहा ना, इसमें क्या है, मैंने खाना खाया, आई एट फूड। मैंने अंग्रेज़ी सीखी, इसमें भी था थी नहीं आ रहा, लेकिन ई की साउंड आ रही है ना इसमें लास्ट में, मैंने अंग्रेज़ी सीखी, आई लर्नड इंग्लिश। ठीक हो गया। वो स्कूल गए, अभी देखें, गए, गए आ गया, बड़ी की साउंड आ गई इसमें। वो स्कूल गए, लेकिन ये है क्या है, ये पास्ट का ही टेंस है। ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें, ये देखिए, मैंने जिस तरह आ, ए और ई का आपको बताया, ये सारे आ के साथ ई की साउंड और ये ए की साउंड आ रही है ना इसमें। मैंने खाना खाया, मैंने इंग्लिश सीखी, वो स्कूल गए, ये सारे पास्ट के ही टेंसेस की फॉर्म है ये। ठीक, दे वेंट टू स्कूल, मैं कहानी पढ़ती थी, आई रीड स्टोरी। ठीक, आई रीड स्टोरी, मैंने कहानी पढ़ी, मैंने कहानी पढ़ी। इसमें क्या था, पहले थी आ गया इस्तेमाल, अब इसमें नहीं हुआ, मैंने कहानी पढ़ी। लेकिन आप किस तरह से काम लेंगे कि क्या है, वो आपने कहानी पढ़ ली है, यानी कि पढ़ चुके हैं, यानी कि था हो चुका है वो काम। पढ़ ली थी हो गया वो काम, यानी कि पास्ट में चले गया, आई रीड स्टोरी। समझ आ गई? फिर मैं दोहरा देती हूँ कि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होनी है और कोई भी इस्तेमाल नहीं होनी है। अब हम चलते हैं इसकी नेगेटिव टेंसेस की तरफ। ठीक है,
नेगेटिव टेंसेस हमने पास्ट इंडेफिनेट के बनाने हैं तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक है, नेगेटिव जब हमने बनाना है तो उसकी फर्स्ट फॉर्म लगेगी। ठीक हो गया। और जब सिंपल टेंस जब हमने बनाना है पास्ट इंडेफिनेट का, खाली पास्ट इंडेफिनेट का, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी और कोई भी नहीं। और ग्रामर में कहीं भी ये सेकंड फॉर्म नहीं इस्तेमाल होती, सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट के लिए ही इस्तेमाल होती है। ये आपने सेहन नशीन कर लेना है। ठीक हो गया। इन सब के साथ जिस तरह पहले था कि सब के साथ जो लगना था वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म लगनी थी, और अब जब हमने इसको नेगेटिव बनाना है, अब इस चीज़ का पास्ट इंडेफिनेट के नेगेटिव टेंस बनाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी और डिड का इस्तेमाल होगा। ठीक हो गया। ये भी सबसे ईजीएस्ट हो गया कि डिड इस्तेमाल होना है सबके साथ। आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट और नेम सबके साथ डिड ही इस्तेमाल होना है। डिड नॉट लगेगा तो ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, डिड नॉट लग जाएगा, फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। ठीक, ये सबसे इजी, मेरे ख्याल से पास्ट इंडेफिनेट टेंस जो है वो सबसे ईजीएस्ट टेंस है। ठीक, अब मैं इसको आपको एग्जांपल थोड़ी सी बताती हूँ। मैंने खाना नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट फूड, फर्स्ट फॉर्म आ गई इसमें और डिड नॉट लग गया। ठीक, मैंने अंग्रेज़ी नहीं सीखी, आपने अंग्रेज़ी नहीं सीखी, यू डिड नॉट लर्न इंग्लिश, फर्स्ट फॉर्म आ गई। वो स्कूल नहीं गए, दे डिड नॉट गो टू स्कूल। मैं कहानी नहीं पढ़ती थी, आई डिड नॉट रीड स्टोरी, मैंने कहानी नहीं पढ़ी, आई डिड नॉट रीड स्टोरी। ठीक हो गया। डिड नॉट ही लगना है नेगेटिव में, पास्ट इंडेफिनेट के नेगेटिव में। अब आ जाते हैं पास्ट इंडेफिनेट की इंटरोगेटिव में। सिंपली डिड स्टार्ट में आ जाएगा। ठीक हो गया। डिड जब आपने इसको नेगेटिव बनाना है तब भी डिड इस्तेमाल होना है, जब आपने इंटरोगेटिव बनाना है तब भी डिड इस्तेमाल होना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब आपने सिंपल पास्ट टेंस बनाने हैं, सिंपल इंडेफिनेट, सिंपल जो है पास्ट इंडेफिनेट जो सिंपल है, उसको जब आपने बनाना है ना तो उसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी। लेकिन जब आपने इसको नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाना है तो उसमें फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। ये आपने ज़हन नशीन कर लेना और डिड लगना है। ठीक, डिड का इस्तेमाल होना है। क्या मैंने खाना खाया, डिड आई ईट फूड, क्या आपने इंग्लिश सीखी, डिड यू लर्न इंग्लिश, क्या वो स्कूल गए, डिड दे गो टू स्कूल, क्या मैंने कहानी पढ़ी थी, डिड आई रीड स्टोरी, डिड स्टार्ट में आ गया। क्या मैंने कहानी पढ़ी, डिड आई रीड द स्टोरी। ठीक हो गया। सारी आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, बहुत ज़्यादा इजी है। फिर दोहरा देती हूँ कि पास्ट इंडेफिनेट के जो सिंपल टेंस है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगनी है, और कहीं भी सेकंड फॉर्म नहीं इस्तेमाल होती। जितने भी टेंसेस है सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट में जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, और किसी टेंस में ये नहीं इस्तेमाल होती सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट टेंस सिंपल यानी कि पास्ट के सिंपल टेंस में इस्तेमाल होती है। ठीक है, उसके बाद जब हमने इसको नेगेटिव में इस्तेमाल करना है तो डिड नॉट लग जाएगा, सबके साथ डिड नॉट, कोई ही शी इट का कुछ फ़र्क नहीं है। ठीक है, सबके साथ डिड नॉट लगना है। और जब हमने इसको इंटरोगेटिव बनाना है तो तब क्या होना है, डिड स्टार्ट में आ जाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक हो गया। होप यू लाइक दिस वीडियो, और आपने अच्छी तरह से मेरी बातों को सुना करें ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए। मैं जो चीज़ बताती हूँ वो बहुत ही आपके आने वाली ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आने वाली होती हैं, और आप वीडियो को पूरा देखा करें, कोई स्किप ना किया करें कि मेरी क्या क्या एक एक बात आप नोट किया करें कि मैं आपको क्या बता रही हूँ। फिर से मैं बता रही हूँ कि पास्ट इंडेफिनेट जो सिंपल टेंस है उसमें ही सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है, और किसी भी टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं इस्तेमाल होगी। ये आपने आपको ज़हन नशीन इसको कर लें आप। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी बहन को दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।